क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत आज भी आज़ाद न होता, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? क्या हम अपनी पसंद से पढ़ पाते? क्या अपनी बात खुलकर कह पाते? क्या अपने देश के भविष्य का फैसला स्वयं कर पाते? आज हमारे सिर के ऊपर जो तिरंगा गर्व से लहराता है, उसके पीछे केवल एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष है, अनगिनत बलिदान है, जेल की यातनाएँ हैं और ऐसे हज़ारों लाखों भारतीयों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन आखिर 15 अगस्त ही क्यों? भारत को आज़ादी कैसे मिली? और आज़ादी मिलने से ठीक पहले भारत में क्या हो रहा था? आज की इस वीडियो में हम 15 अगस्त की पूरी कहानी को शुरुआत से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें जानने के बाद शायद आप स्वतंत्रता दिवस को पहले से अलग नज़रिए से देखेंगे। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब अंग्रेज भारत में शासक बनकर नहीं, बल्कि व्यापारी बनकर आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। उस समय भारत अनेक राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। भारतीय शासकों के बीच मतभेदों और संघर्षों का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति बढ़ाई। 1757 की प्लासी की लड़ाई इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनी। इसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। जो लोग कभी व्यापार करने आए थे, वे धीरे धीरे भारत के विशाल भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। लेकिन भारतीयों के मन में विरोध की आग भी बढ़ रही थी। और फिर आया साल 1857, जब यह असंतोष एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। 1857 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष। मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह तेजी से कई क्षेत्रों में फैल गया। मंगल पांडे का नाम इस दौर के शुरुआती विद्रोही सैनिकों में प्रमुखता से लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का साहस के साथ मुकाबला किया। तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और अनेक अन्य लोगों ने भी संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता आज भी भारत के इतिहास में अमर है। 1857 का विद्रोह अंततः सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कर दी। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध मौजूद था और स्वतंत्रता की इच्छा को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना भी बढ़ने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत में राष्ट्रीय चेतना तेजी से बढ़ रही थी। लोग समझने लगे थे कि विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संगठित होना जरूरी है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में कई नेता संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से भारतीयों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। समय के साथ स्वतंत्रता की मांग मजबूत होती गई। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध संदेश था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब उद्देश्य केवल कुछ सुधार प्राप्त करना नहीं रह गया था। देश में स्वशासन और फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसे नेता का प्रभाव बढ़ा जिसने संघर्ष को जन आंदोलन का रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई। वे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्य और अहिंसा को महत्वपूर्ण हथियार बनाया। उनका विचार था कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसका विरोध अहिंसक तरीके से किया जा सकता है। 1920 में असहयोग आंदोलन ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरोध में जोड़ा। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक ऐतिहासिक यात्रा की। इसे हम दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नमक जैसी सामान्य चीज पर ब्रिटिश कानून का विरोध स्वतंत्रता आंदोलन का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। लेकिन गांधी जी अकेले स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विचारों और तरीकों से हजारों लोग अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। और इनमें कुछ युवा ऐसे थे जिनके नाम आज भी सुनते ही देशभक्ति की भावना जाग उठती है। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारत के युवाओं के लिए
साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। वे केवल अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं करना चाहते थे, बल्कि भारतीय समाज में व्यापक बदलाव का सपना भी देखते थे। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव भी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख क्रांतिकारी बने। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। वे बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज भी 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक और नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन का रास्ता चुना। उनका जीवन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में बीता। वे भगत सिंह सहित कई क्रांतिकारियों के साथ जुड़े रहे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, में अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मुकाबला किया और अंत तक अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आए। ऐसे क्रांतिकारियों की कहानियों ने भारतीय युवाओं के भीतर स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। लेकिन इसी संघर्ष में एक और व्यक्तित्व ऐसा था जिसने भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य शक्ति खड़ी करने की कोशिश की। वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे। उनका रास्ता गांधी जी के रास्ते से अलग था, लेकिन उद्देश्य एक था, भारत की स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने विदेश में भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को सैन्य चुनौती देने का प्रयास किया। उनसे जुड़ा प्रसिद्ध आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति संदेशों में शामिल है। आजाद हिंद फौज अंततः भारत को सैन्य रूप से स्वतंत्र नहीं करा सकी, लेकिन उसका भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा और अब स्वतंत्रता की लड़ाई अपने निर्णायक दौर की तरफ बढ़ रही थी। साल था 1942। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी ने लोगों को संदेश दिया, करो या मरो। इसके तुरंत बाद गांधी जी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रुक नहीं पाया। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी रहा। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। फिर भी अब यह स्पष्ट होता जा रहा था कि भारत पर लंबे समय तक पुराने तरीके से शासन करना ब्रिटेन के लिए बेहद कठिन होता जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली और भारत स्वतंत्रता के बहुत करीब पहुंच गया। अब आता है एक बेहद रोचक सवाल, भारत को आजादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली? ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया, जिसके तहत ब्रिटिश भारत के विभाजन और दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान के गठन का रास्ता साफ हुआ। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी और 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता की तारीख बनी। लेकिन स्वतंत्रता अपने साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी लेकर आई। भारत का विभाजन हुआ। एक तरफ स्वतंत्रता की खुशी थी और दूसरी तरफ लाखों लोगों के जीवन को बदल देने वाला विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा। इसलिए 1947 को समझते समय हमें इन दोनों वास्तविकताओं को याद रखना चाहिए। कल्पना कीजिए, उस रात की लाखों भारतीयों की आंखों में वर्षों से देखा गया सपना सच होने जा रहा था। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नए युग में प्रवेश कर रहा था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। उन्होंने उस क्षण को भारत के लंबे संघर्ष और नए भविष्य से जोड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सड़कों पर आजादी का उत्साह था। लोग तिरंगा लेकर निकल रहे थे। लेकिन इसी समय विभाजन के कारण बहुत से परिवार अपना घर, जमीन
और अपने प्रियजनों को खो रहे थे। इसलिए वह रात खुशी के साथ-साथ गहरे दर्द की भी रात थी और इसी कठिन परिस्थिति में स्वतंत्र भारत की यात्रा शुरू हुई। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस की कल्पना करते हैं, तो दिल्ली का लाल किला तुरंत याद आता है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस समारोह में देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों पर बात की जाती है। देश भर में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में भी ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देशभक्ति गीत गूंजते हैं। बच्चे तिरंगे लेकर कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस का वास्तविक अर्थ केवल समारोह तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें उस कीमत की याद दिलाता है जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चुकाई गई। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तिरंगे में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप वाले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जब भी तिरंगा हमारे सामने लहराता है, वह हमें केवल अतीत की याद नहीं दिलाता, वह हमें वर्तमान में अपने कर्तव्यों और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। क्योंकि स्वतंत्रता को प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण था, उसकी रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं 15 अगस्त 2026 पर। इस वर्ष भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 से लेकर 2026 तक भारत की यात्रा में अनेक बड़े बदलाव आए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर विज्ञान और तकनीक तक, कृषि से लेकर उद्योग तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर डिजिटल तकनीक तक, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से लेकर दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका तक। भारत ने कई क्षेत्रों में लंबी यात्रा तय की है, फिर भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई है। गरीबी, असमानता, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सद्भाव जैसे विषय हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए 15 अगस्त केवल यह देखने का दिन नहीं कि हमने क्या हासिल किया, यह सोचने का भी दिन है कि हमें अभी कितना आगे जाना है। दोस्तों, आज हम जिस स्वतंत्र भारत में रहते हैं, उसे बनाने में कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। किसी ने आंदोलन किया, किसी ने जेल की सजा सही, किसी ने अपना परिवार छोड़ा और किसी ने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। आज हमसे कोई यह नहीं कह रहा कि हमें वही संघर्ष दोहराना है, लेकिन देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपना काम करना, कानून का सम्मान करना, देश को स्वच्छ रखना, महिलाओं और हर नागरिक का सम्मान करना, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय एकता को मजबूत करना और अपने काम से भारत को बेहतर बनाना, यही आज के समय की देशभक्ति है। अगली बार जब आप तिरंगे को हवा में लहराते हुए देखें, तो एक पल के लिए उन सभी लोगों को जरूर याद कीजिए जिनके संघर्ष के कारण हम आज स्वतंत्र हैं, और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने भारत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर इस वीडियो ने आपको भारत की स्वतंत्रता की कहानी को थोड़ा और करीब से समझने में मदद की है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए, जय हिंद। और अगर आप ऐसी ही इतिहास, भारत और महत्वपूर्ण दिनों से जुड़ी जानकारी आसान और रोचक भाषा में देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को 15 अगस्त 2026 भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।